आज की जो वीडियो है उसको उसका जो सेशन है वो है, आपके बहुत सारे सवालात थे और उनके ज़ाहिर है हम जवाबात जो हैं वो आज के सेशन में देने, और सवालात इतने ज़्यादा थे और फिर हमने उनको जो है वो समाप्त किया, और जो तकरीबन जो मरकज़ी ख्याल जो सवालात के थे वो जो जिन जिन का एक एक था, तो हमने कहा कि हम उनको एक एक करके जो है वो एड्रेस करें। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद एजाज़ यूट्यूब चैनल। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट है, उन्होंने सवाल ये किया कि सर मैं एफएससी का जो स्टूडेंट हूँ और मैं किस तरह जो है वो अपना जो तालीम है उसको फोकस करूँ, या अपनी जो पूरा करियर है या जो जिसमें ज़ाहिर एजुकेशन भी शामिल है, तो उसको मैं किस तरह जो है वो बेहतर तरीके से कर सकूँ। तो सबसे जो पहली बात है वो ये है कि दो बातें हैं, एक को हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट और एक को हम कहते हैं फोकस मैनेजमेंट। आज का जो दौर है वो हमारा जो फोकस है उसको डी ट्रैक करने में जो है वो उसका उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो आपका जो सोशल मीडिया है वो भी हो सकता है, उसके अलावा आपकी और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको डी ट्रैक करती हैं अपने फोकस के साथ। तो सबसे पहले ये है कि आप ये देख लें कि यार मैंने इस साल जो है वो क्या करना है, और इस साल में आपका एग्ज़ाम भी है, इस साल आपने अपने एग्ज़ाम की ज़ाहिर तैयारी भी करनी है, इस साल आपने ऑनलाइन जो है वो स्कूलिंग भी करनी है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है जो टाइम है उसको बाइफरकेट करें। 24 घंटे ही सबके पास होते हैं। कुछ लोग कामयाब इसलिए होते हैं कि वो अपना जो वक्त है उसका बेहतरीन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और जो नाकाम ये इसीलिए होते हैं कि वो आखिरी वक्त में उनको एक प्रेशर भी आ जाता है और वो कहते हैं कि यार मैं अभी कर लूँ और वो कर लूँ। और दूसरी बात ये कि हम जो ख्वाब खरगोश है ना उसमें हम ज़्यादा देर रहते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर वक्त सोए रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें वैसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो जो पेपर चेक करने वाला है वो हमें नंबर ज़्यादा दे देगा और वो ये होगा वो होगा, ये सारी एम ही बातें। देखें, कामयाब लोग और नाकाम लोग कभी भी बराबर नहीं हो सकते। कुरान हकीम की किसी आयत का मफ़हूम भी है कि मतलब इल्म वाले और जिनके पास इल्म नहीं है वो आपस में बराबर नहीं हो सकते। और जो बंदा मेहनत करता है दिन रात और अपना जो काम है उसको बड़े स्मार्ट तरीके से जो है वो करता है, और वो बंदा जो काम नहीं करता, वो दोनों बराबर कभी भी नहीं हो सकते। तो यही फार्मूला अगर आप लगाएं तो वो लोग कभी भी एग्ज़ाम में जो है वो पास भी नहीं हो सकते, या एक अच्छी जो है वो पोजीशन भी नहीं ले सकते, जो अपने कामों को जो है वो मैनेज नहीं कर सकते। अब उसके लिए ये है कि अगर आप ये समझिए कि सेल्फ मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल आप अपनाएं, और वो चीज़ें जिनमें आपका इंटरेस्ट है आप उनको पहले समझें, पहले उनको अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद जो आपको लगता है यार ये डिफ़िकल्ट है, देखें दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। वही जो जिसको हम मुश्किल समझते हैं ये हमारी परसेप्शन है उसको मुश्किल मुश्किल समझना। हम और वही काम जो है वो किसी और बंदे के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। सिंपल ये है कि ज़ाहिर जब सिलेबस बनाया जाता है तो वो एक एवरेज स्टूडेंट के लेवल पे जो है उसको एड्रेस करके और उसकी जो है वो प्लानिंग की जाती है। तो इसी तरह कुछ लोग जो है उसका अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो देते हैं और कुछ लोग नहीं देते। लेकिन ये है कि आपके पास 24 घंटे हैं, 8-8 घंटे को 3 जो है आप उसमें डिवाइड कर लें। आप सोने का जो एक टाइम है, आपके पढ़ने का एक टाइम है, और आपकी जो बाकी जो आपकी लाइफ है उसको जो है वो आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं। और फिर आप ये देखें कि यार मैं कौन सा जो सब्जेक्ट है उसको कितना टाइम दे सकता हूँ और किस में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, और हमेशा आसान काम जो है वो पहले करें। और उसके बाद ये स्मार्ट वर्क पे यकीन ना रखें, हार्ड वर्क पे यकीन रखें। एक रिसर्च हुई है जिसमें दो जो ग्रुप्स थे स्टूडेंट के, उनको मतलब है कि एक को ये कहा कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आप इस काम को स्मार्टली कर सकते हैं, और दूसरों को ये कहा गया कि आप बड़े हार्ड वर्कर हैं और आप इस काम को कर सकते हैं। तो जिनको स्मार्ट वर्क के लिए कहा गया था उन्होंने बहुत कम वक्त में जो है उसको काम को किया, लेकिन जो हार्ड वर्क वाले थे उन्होंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया लेकिन काम उन्होंने भी कर दिया। लेकिन जब दोबारा जो सवालात थे पहले एक जैसे थे, और जब नेक्स्ट जो उनका ये रिसर्च उन पर की गई कि वो जो स्मार्ट लोग थे उनको थोड़े से डिफ़िकल्ट जो है वो सवाल दे दिए गए, और दूसरे जो थे उनके साथ भी ये मामला हुआ, तो फिर जो हार्ड वर्क वाले थे उन्होंने फिर भी उनको कर लिया, और उनके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा है, जो स्मार्ट वर्क वाले थे वो पीछे रह गए। इसी तरह हमें ये गलतफहमी होती है कि हम बड़े स्मार्ट हैं और हम इन चीज़ों को जो है हमें याद होंगी और हम ये भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है। दुनिया में हार्ड वर्क का मुतबादिल कोई भी नहीं है। अब हार्ड वर्क का मुराद ये नहीं है कि 24 आवर ये काम करें। आप अपनी जो सोने का वक्त है उसको प्रॉपर जो है वो आप सोएं, और आप जो है अपनी जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी करें। लेकिन किताब के साथ दोस्ती आपकी ज़रूर होनी चाहिए, और आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं आप उसको भी एक फ़ोकस रखें, और उसके साथ रिलेटेड जो बाहर की चीज़ें हैं आप उनको भी अंडरस्टैंड करें। तो मैं समझता हूँ कि आप न सिर्फ ये कि नंबर बहुत बेहतर तरीके से ले सकेंगे, बल्कि आपका जो इल्म है वो भी बेहतर होगा। एक तो आप हमारे यहाँ थोड़ा सा अलमिया ये भी है कि हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, ये अप्रोच सही नहीं है। बजाय इसके कि आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ें, आप इस लाइफ के लिए पढ़ें। ज़ाहिर है जब आप पढ़ेंगे और आपके पास इल्म होगा तो आप इस दुनिया को, इस ज़िंदगी को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं।
और फिर ये भी देखा गया है कि आप अगर दूसरों को पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो आपको ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप दूसरों को पढ़ाते हैं तो आप उस लेवल की तैयारी करते हैं। और जो बंदा किसी को भी आसान तरीके से पढ़ा सकता है, इसका मतलब उसको खुद आता है। आपने कुछ दोस्त ऐसे देखे होंगे कि जो उनसे कोई सवाल पूछ लें तो वो बड़ा ही सियाक व सबाक के साथ और बड़ा ही टेक्निकली उनको समझाते हैं और अगले को भी समझ नहीं आती। तो जो बंदा आपको कोई चीज़ मुश्किल करके बताए उसको खुद भी नहीं पता होता, और जो आपको काम आसान करके बता दे इसका मतलब है वो खुद भी काम को समझता है और दूसरों को भी जो है वो समझाता है। और दूसरी एक और बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फोकस है अपने काम पे हो और आप अपने काम के अंदर जो है वो एक्सपर्टीज हासिल करें, तो फिर प्रैक्टिस से बढ़ के कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है, आप इसको जितना जो है इस्तेमाल करेंगे, इसकी जो मिसाल है वो अम्ब्रेला की तरह है। ये बंद होगी काम नहीं करेगी, आप इसको खोलेंगे तो ये काम करेगी। इसी तरह आप अपना जो दिमाग है उस पर जितना बोझ डालेंगे, आप इससे जितना काम लेंगे तो ये एक्सपेंड होता है, ये इतना फैलता है, ये इतना काम करता है। तो ये अम्ब्रेला की जो मिसाल है ये ज़्यादा बेहतर है। तो आप एक तो ये कि बाइफर्केशन करें अपने टाइम की, टाइम मैनेजमेंट। दूसरे है कि फोकस मैनेजमेंट। अब ऐसे नहीं कि आपने किताब खोली और आपका माइंड जो है वो कहीं और है। आप लम्हे मौजूद में रहें, आप जहाँ पे आप वहीं पे रहें, और आप जो लफ्ज़ पढ़ रहे हैं आपका फोकस उसी पे हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आप न सिर्फ ये कि अपने एग्ज़ाम में जो है वो कामयाब होंगे, अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, और आपकी लाइफ है उसके अंदर भी जो है वो एक वैल्यू एडिशन जो है वो आ जाएगा।